नमस्कार, मैं रोहित झा। पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल ऑफिसर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। बीएलओ का कहना है कि एसआईआर के दौरान एक बीएलओ को 1,500 से लेकर के 2,000 घरों का सत्यापन करना पड़ रहा है। इससे वे बेहद तनाव में हैं। कम समय में उन पर अत्यधिक काम का दबाव है और समय की कमी, तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बूथ लेवल ऑफिसर्स के एक समूह ने 24 नवंबर को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर 30 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। सोचिए कि अगर बीएलओ अपनी समस्याओं को लेकर धरना देते हैं तो इससे चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या खतरा हो सकता है भला? क्या बीएलओ के रूप में काम कर रहे शिक्षक चुनाव अधिकारी से मिलने के लिए कार्यालय में धरने पर बैठ जाएं तो यह गंभीर सुरक्षा चूक है। चुनाव आयोग के रवैये से तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। बीएलओ के इस प्रदर्शन को लेकर चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस प्रमुख को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 24 नवंबर को पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक गंभीर सुरक्षा चूक हुई है। प्रदर्शन को गंभीर सुरक्षा चूक बताने वाली चुनाव आयोग को राजस्थान के सरकारी स्कूल के शिक्षक और बीएलओ मुकेश जहांगीर का सुसाइड नोट पढ़ना चाहिए, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं बीएलओ मुकेश जहांगीर हूँ। मैं एसआईआर के काम से बहुत परेशान हूँ। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मेरे सुपरवाइज़र निलंबन की धमकियाँ दे रहे हैं। इसी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मुकेश ने यह नोट लिखने के बाद जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बिंदाईका रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। शहर दर शहर एसआईआर की प्रक्रिया बीएलओ की जिंदगियां निकल रहा है। 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत ये बताती है कि हालात अब भयावह हो चले। और इन सब के बीच चुनाव आयोग का अपने ही कर्मचारियों के प्रति रवैया बहुत विभत्स है। सिर्फ एक प्रक्रिया की वजह से इतनी जाने जाना ये दिखाता है कि काम और प्रक्रिया में भयंकर स्तर पे खामियां हैं। कई बार एक बीएलओ सुबह के 5 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे तक घर से निकलकर फील्ड पर उतर जाते हैं। घर घर जाकर फॉर्म देना, मैपिंग करना और एक ही घर पर 2-3 बार दस्तक देनी पड़ती है। उनके पास इतना समय नहीं बचता कि वे ठीक से खाना भी खा सके। खाना कब मिलेगा पता नहीं। कभी शाम को 6 बजे तो कभी भूखे ही रह जाते हैं। दिन भर फॉर्म वितरण और शाम को फॉर्म कलेक्शन के बाद असली चुनौती शुरू होती है रात 12 बजे तक ऑनलाइन डेटा अपलोड करना। यह काम इतना जटिल और समय लेने वाला होता है कि बीएलओ के रातों की नींद हराम हो जाती है। बिस्तर पर जाने से पहले भी वो सोचते हैं कि अगले दिन का टारगेट पूरा होगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो नोटिस और सस्पेंशन का डर अलग से बना रहता है। इन्हीं मानसिक पीड़ा, तनाव और सस्पेंड होने के भय के बीच एक बीएलओ का दिन गुजरता है। कई व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पूरी जिंदगी कागज, कलम और फाइलों का काम किया। अब अचानक से उन्हें बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के फोन पर, कंप्यूटर पर टारगेट के तहत काम करने के लिए बोला जा रहा है। गलती होने पर या काम धीमी गति से होने पर उन पर दबाव बनाया जाता है और उन्हें नोटिस दे दिया जाता है। यह सब कुछ किस स्तर पे चल रहा है, इसे समझने के लिए आपको द प्रिंट की नूतन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। आपको पता लगेगा कि कैसे लगातार हर बीएलओ की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है, सीधे सीधे एक हत्या है, जिसके बाद एक पूरा संपन्न परिवार बेसहारा हो जाता है, सड़कों पे आ जाता है, सपने छिन जाते हैं। कायदे से इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को इस देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए। कई बीएलओ ने अपने सुसाइड नोट में सीधे सीधे एसआईआर की वजह से काम के दबाव और चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। इसके बाद भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हर सरकारी फैसले और तुगलकी फरमान का यही पैटर्न है। बिना किसी तैयारी या अध्ययन के फैसले लिए जाते हैं, जिसका सारा दबाव सबसे निचले तबके के कर्मचारियों पर आ जाता है, जिसकी फिर कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं होता। यही पैटर्न हमने नोटबंदी के वक्त भी देखा था। रातों रात लागू किए गए नोटबंदी की वजह से बैंक कर्मियों पर असंभव सा दबाव आ गया। 24-24 घंटे का काम, बैंकों के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन। उसके बाद भी अगर कोई गलती हुई तो उसका हर्जाना अपने जेब से करना होगा। इन सब के बाद हमने देखा कि कई बैंक कर्मियों ने या तो आत्महत्या कर ली या किसी के काम करने की वजह से ही जान चली गई। लेकिन मरने वाले किस खाते में आए? बैंक वाले के खाते में आए, सरकार के खाते में आए।
शायद इसका कोई जवाब आज तक हुक्मरानों के पास नहीं है। हमें अभी तक चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है। अपने अधिकारी की सुरक्षा में पुलिस से 48 घंटे के अंदर जवाब मांगने वाला आयोग अपने बीएलओ के मौत पे नदारद है। लोग मर रहे हैं साहेब, कब जागेंगे आप? क्या आप एक और मौत का और एक और आत्महत्या का इंतजार कर रहे हैं? जब तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आ जाता, हम सवाल पूछते रहें। देखते दिखाते रहिए विट्टी जोखा। शुक्रिया।